भारत के चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम को लेकर अब लगातार भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनाव आयोग को घेरने का काम किया जा रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि ईवीएम से पारदर्शिता वाली चुनाव नहीं हो सकती है। दरअसल कांग्रेस के शासन में ही सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिया था। 31 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय दिल्ली पर भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से एक विशाल महामोर्चा लेकर जाने का मामला है और वह है ईवीएम के विरोध में। जो आज ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं, ये वास्तव में ईवीएम के द्वारा सही रूप से जो प्रतिनिधि जिसको जनता चाहती है उसको वो चुन नहीं पाती, बल्कि ईवीएम महारानी की मर्जी से वो आदमी चुनकर चला जाता है। यही मामला है मूल एक लाइन में। अच्छा, आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम तो बहुत ही तकनीकी तौर पर एडप्ट किया गया, उसके बाद जांच भी होता है। कई बार प्रूफ देने के लिए अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाया गया है जिला प्रशासन की ओर से कि वहां जाकर देख सकते हैं कि जिसको आप वोट दे रहे हैं उसकी पर्ची निकलती है। जी, क्या कहेंगे इस पर? इस पर है कि सबसे पहले ये आज बताना चाहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करके कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, यही ना बताना चाहते हैं। मगर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और JL नरसिंह राव जी के द्वारा केस लेकर गया था और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्णय दिया कि सिर्फ ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो आप बताएं कि वो भारत का एपेक्स कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, जो वो डिसाइड करता है, क्या उससे भी हम लोग ज़्यादा जानकार और ज़्यादा सोच समझ वाले हैं? इसलिए ये ईवीएम चूँकि 2013 में ही कर दिया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता तो ईवीएम तो उस काम के लायक है नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, फिर चुनाव कैसे हो? हम लोग चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल ईवीएम को समाप्त किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो जो पहले हो। भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ईवीएम को बैन कराने के लिए 31 तारीख को चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा और चुनाव आयोग के घेराव कार्यक्रम में संथाल परगना से काफ़ी संख्या में लोग दिल्ली जा रहे हैं। वामसेप की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है और लगातार वामसेप के नेता वामन मिश्रा इस मामले को उठा रहे हैं। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम के विरुद्ध हम लोग दिल्ली चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा जो ईवीएम के विरुद्ध जो आंदोलन है वो चौथा चरण का है। इसके पूर्व 5 जनवरी, 10 जनवरी और 16 जनवरी को हो चुका है। तो क्या ये जो आप लोग घेराव करेंगे उसमें क्या देश भर के लोग हिस्सा लेंगे? पूरे देश के लोग हिस्सा लेंगे। ईवीएम का मुद्दा है लोकतंत्र में बहुत बड़ी मुद्दा है और भारत मुक्ति मोर्चा के तहत लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार इस क्षेत्र पर काम हो रही है। भारत एक लोकतंत्र है और ईवीएम लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है। आज इसके पूर्व भाजपा के पहले कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया। 2004 से लेकर के 2019 तक का चुनाव ईवीएम के माध्यम से हुआ। कांग्रेस ने 2 टर्म बहुमत में चुनाव जीता, 2004 और 2009 का। तो बहुमत का वोट ईवीएम का जो त्रुटि है उसको पकड़ने वाले भाजपा लोग थे। इसलिए थे कि उन लोगों ने मंदिर का मुद्दा सामने लाया
बाबरी मस्जिद को ढाया लेकिन सत्ता पे नहीं आ पा रहे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम के विरुद्ध केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो साधारण व्यक्ति तो होते नहीं, और उसका जजमेंट बिना सोचे समझे तो दिया नहीं जाता है। तो जब लोकसभा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो चुनाव आयोग को उसका आदेश का पालन करना चाहिए था। तो चुनाव आयोग ने 2014 का चुनाव उसी ईवीएम से कराया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने उसको मजबूरी हो गया आरएसएस और भाजपा के साथ समझौता करना। अगर समझौता नहीं करता तो कांग्रेस का पर्दाफाश होता। इसलिए 2 टर्म उन्होंने ईवीएम से चोरी करके बहुमत सरकार बनाया, इसलिए भाजपा को भी 2 टर्म सरकार बनाने के लिए दिया गया। भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने कांग्रेस और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। इन नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस ने भी ईवीएम का इस्तेमाल किया था और अब भाजपा कर रही है, इसलिए ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या बैलेट पेपर पर वापस लौटता है या ईवीएम में और ईवीएम मशीन में और पारदर्शिता को जोड़ते हुए ईवीएम को ही जारी रखता है। फिलहाल इस बार का लोकसभा चुनाव ईवीएम पर ही होने वाला है। वहीं दूसरी ओर वामन मेश्राम के नेतृत्व में वामसेफ चुनाव आयोग को ईवीएम के मुद्दे पर घेरने वाला है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका में एसपी कॉलेज के पास गोदरेज इंटीरियो का भव्य शोरूम खुल गया है। इस शोरूम में गोदरेज कंपनी की बेहतरीन अलमीरा, टेबल, सोफा और बेड उपलब्ध है। गोदरेज कंपनी की विश्वसनीयता वाले अन्य सामान भी यहां पर उपलब्ध हैं। फर्नीचर के खरीद पर अधिकतम 30% तक ओपनिंग ऑफर दी जा रही है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द हमारे शोरूम में विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।